Let the points 11 by 2 comma alpha lies on or inside the triangle with sides given as these three। तो हमें तीनों साइड्स का इक्वेशन मालूम है और हमें ये गिवन है कि एक जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नोन है और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है वो इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर फर्स्ट कि ये ट्रायंगल कैसा बनेगा। सो फर्स्ट टेक द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस। व्हाट आर दोज लाइंस? पहला लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11। दूसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 11, x plus 2y is equal to 16, and third line is 2x plus 3y is equal to 29। तो इन लाइंस को हम लोग प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस पे। पहले लाइन के लिए x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 11 हो जाएगा। लेट अस एज्यूम 11 यहाँ पे कहीं पे है। सिमिलरली 11 यहाँ पे कहीं पे हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 0 11 पॉइंट हो जाएगा आपका और ये 11 कॉमा 0 हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को और आपको एक लाइन मिल जाएगा। तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग 0 11 11 0 और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। और सेकेंड लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो जैसे आप y 0 रखेंगे तो x 16 हो जाएगा यहाँ पे। लेट अस अज्यूम 16 यहाँ पे कहीं पे रहता होगा 16 कॉमा 0। और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 को थोड़ा नीचे यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। और दिस इज द सेकेंड लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट 0 8 एंड 16 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस विल बी योर 0 8 एंड दिस विल बी 16 0। थर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी 29/2 विच इज 14.5 एंड 0 कॉमा 29/3 इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। ये 11 है और ये 16 है तो 14.5 विल बी क्लोजर टू 16 यहाँ पे कहीं पे होगा। ये हो गया आपका 29/2 कॉमा 0 and 29/3 is something close to 10 9.6 के आसपास। तो दिस विल बी somewhat close to 11 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करिए। लेट्स सी हाउ दिस लाइन विल लुक लाइक। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल का आप नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से दीज पॉइंट्स आर A B and C। ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं फिर हमें ज्यादा आइडिया लगेगा। पहले ये वाला लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11। ग्रीन लाइन इज द थर्ड लाइन जिसका इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 29 एंड दिस ब्लू लाइन इज x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो आपको ए पॉइंट किससे मिलेगा? येलो एंड ग्रीन से। लेट्स सॉल्व दिस। x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन यू सब्ट्रैक्ट। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू 22 - 29 7 हो जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया 4 कॉमा 7। b आपको कैसे मिलेगा? जब आप सॉल्व करेंगे इसको, येलो वाले को, x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड ब्लू वाला विच इज 2x प्लस 3y। नहीं, ब्लू इज x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन को तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई एंड x इज इक्वल टू 6। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया, ये 6,5 मिल गया। ठीक है। और लास्ट वाला सॉल्व करने की वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमें लाइन चाहिए ये 11/2 कमा अल्फा। तो इसमें x कॉर्डिनेट 11/2 है और 11/2 जो है वो 6 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो जिस लाइन की बात हो रही है 11/2 वो तो 6 के पहले से क्रॉस करेगा। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 11/2 और इसी पे कहीं पे आपका 11/2 का अल्फा लाई करेगा। तो हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे। तो अल्फा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो सकती है, राइट? इस वैल्यू के लिए ही तो
ये पॉइंट जो x इक्वल टू 11/2 पे लाई कर रहा है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो यू डोंट नीड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आप उसको सॉल्व मत करिए। इंटरेस्टेड है तो सॉल्व कर लीजिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। अब आपको ये पॉइंट चाहिए, तो दैट इज द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 11, और वहां पे x की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 11/2 होनी चाहिए। तो जैसे आप x की वैल्यू 11/2 रखेंगे, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11/2 मिल जाएगी। और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा। अल्फा कहाँ से स्टार्ट होगा, 11/2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये इस हाइट तक जाएगा। वो हाइट कहाँ मिलेगा आपको, इस ग्रीन लाइन पे मिलेगा, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख के देखिए 11/2, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 29 माइनस 11, 18/3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये 11/2 से लेके 6 तक जा रहा है। Now what do we need finally? The product of the smallest and largest value of alpha. तो ये स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये ऑन द ट्राइंगल भी लिखा हुआ था, ऑन और इन साइड। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई आपकी 11/2, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 6। प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये 33 मिलेगा। लेट्स चेक द आंसर व्हाट इज गिवन। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन सी, एंड दैट इज 33।